31, 32, 33, ये जो भी है मेरे ख्याल से इनमें तो कोई डाउट। ऊपर वाले में एक था। कौन सा? यहाँ कौन सा? सर इसके नीचे 32 वाला। स्क्वायर 32। 32। ये हाँ सर, इसमें हाँ। ये जो HC बन रहा था, HC स्क्वायर नहीं बन रहा था मेरा। HC स्क्वायर नहीं बन रहा था? नहीं, जो लिखा है पूरा सॉल्यूशन दिया फिर भी नहीं। नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन स्फेरिकल, देखो R से R प्लस BR इस रीजन में, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। हाँ, और इसी को I बाय C लिख सकते हैं। और इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी पावर P बाय 4 पाई R स्क्वायर इनटू C। वॉल्यूम कितना है? 4 पाई R स्क्वायर x। 4 पाई R स्क्वायर dx होगा शायद, x है। सर dx से होगा ना, छोटी जो dx है। इंटीग्रेशन हाँ। में हाँ x होगा x। हाँ हाँ क्यों सर इंटीग्रेट करना है क्या? R हाँ प्लस एक्स, ओके इंटीग्रेट करना है तो ठीक है, इंटीग्रेशन तो x ही बनेगा ना उसका। हाँ वही तो क्या बना? px बाय c। आंसर किस फॉर्म में चाहिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसको hc बाय लैम्डा से डिवाइड करोगे, c स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। सर मैंने जब इसको इंटेंसिटी का मैंने हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर यूज नहीं किया था, मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया कर दिया था। तो वही मैंने कौन सा यूज किया? और I बाय c तो यूज ही नहीं सर है। वो c भूल गया ना, बाय बाय वाला c तो भूल c जाएगा क्यों ना भूल last में। गए तुम? वही तो रहेगा ना उसका। हाँ सर, सी क्यों रह गया? मतलब सी क्यों आएगा एक्स्ट्रा? नहीं एक मिनट, c क्यों आएगा एक्स्ट्रा? क्वेश्चन तो सही है। एनर्जी डेंसिटी है ना, इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी डेंसिटी। हाँ I बाय c होता है। इंटेंसिटी तो कुछ और होती है ना, हाँ, इंटेंसिटी पर एनर्जी एरिया। डेंसिटी कुछ और चीज है। हाँ सर, समझ गया। गलती। चलो 41, 42, सर 41 ये ऊपर वाला, कौन सा? इसके ऊपर वाला, ये समझ में नहीं आया कैसे करें। क्यों? सॉल्यूशन से भी नहीं आया। Uniform electric field is present and horizontally perpendicular right to the line. The charge particle Q and projected vertically, it crosses the line AB. Find the speed of the projection. Moves with constant velocity. Constant velocity लिखा तो है हाँ सर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, throughout the मैग्नेटिक फील्ड और region, जी but दोनों है। uniform. हाँ देखो, velocity इधर है। Uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper. नीचे फिगर है सर। नीचे फिगर है, चलो ये मान लिया ऐसे। A charge particle having Q is projected vertically upward as it crosses the line AB after time t naught। ठीक है, तो कांस्टेंट है ना यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी आधे समय में। देखते हैं तो QE और VQ भी बराबर नहीं किए क्या इनने? किए तो है, मतलब mg शायद आधे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक मिनट देख लो कितने हिस्से में। आधे में आधे में। Right to the line, okay. Charge particle having charge Q is projected vertically upward and it crosses the line AB after time t naught as it moves, if particle moves with constant acceleration। तो यही तो है क्वेश्चन कि यहां से ये इधर गया और इसके बाद तीन फोर्सेस हैं। सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी उसको। हाँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगी ना। पर सर एक इसमें जो फिगर बनाया ना वो थोड़ा अजीब से नहीं, बी ऐसे लग रहा है बिल्कुल। ये ग्रेविटी इधर है, हाँ ओके। तो ये ऐसे कुछ चला गया। इसके बाद शायद कांस्टेंट है। हाँ तो mg और bq भी सब कट गए होंगे। थीटा ढूंढना पड़ेगा, थीटा कितना है। तो सर ये मैक्सिमम हाइट नहीं है ना? मैक्सिमम हाइट नहीं है, हमें क्या पता कितना एंगल है। तो तुमने कुछ एंगल दिया था। हाँ देखो, ये ऐसा है, ऐसा। थीटा। ये वेलोसिटी मानी है यहाँ, आ गया समझ? हाँ सर। तो यहाँ वेलोसिटी u के दोनों कंपोनेंट लिख सकते हैं। 45 कैसे पता चला? QE mg के बराबर दिया है। QE mg के बराबर दिया है। यस सर सर। वही तो कांस्टेंट हो जाएगा तभी तो। हाँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत अब? नो सर, चलिए। चलो अगला क्वेश्चन। ये सही था, इसमें स्मॉल ए कौन सा है? ये है क्या स्मॉल ए?
ये 2a है। ये 2a है, ओपी दिया है, हाँ यही तो चाहिए था, ये 2a है, बस हो गया काम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ये ए है, ये ए हाँ। है, एक एंगल न इधर 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, हो गया आंसर। तो जिस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था उसने सिर्फ इतना भेजा था, तो मुझे ए पता नहीं था कि स्मॉल ए क्या है, इसलिए मैंने कहा था कि मिसिंग है कुछ, लेकिन यहाँ दे रखा है इन्होंने, हाँ ओपी इज राइट ओवर जी। है ना। चलो 43 हो गया, 44 हो गया, सब हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला आ गया समझ में? यस सर। यस सर। सर वो एक्स डी एक्स डी एम जी पार्टिकुलर। का टॉर्क एक है, एक हाँ। इसका टॉर्क है, इसका इंटीग्रेशन से आएगा और दोनों के टॉर्क बराबर कर देंगे। चलो 53 हो गया। चले हो गया सर। चलो 59 सर ये सर वाला थोड़ा ताजी। हाँ बता बता दीजिए दीजिए। सर। इंटेंसिटी ऑफ, देखो एस के में यहाँ आओगे तो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, हाँ। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफरेंट होंगी। इंटेंसिटी तो बिल्कुल। सेम होती जब डिस्टेंस बराबर होता, 1/r² होता है ना, पॉइंट sir. सोर्स है। हाँ। तो Point इसका source। मतलब मिनिमा परफेक्ट मिनिमा नहीं हो सकता, तो डार्क परफेक्ट डार्क नहीं आएगा। वो तो क्या होता है YDAC में हम क्या मानते हैं, इतने दूर हैं कि ये रफली ये डिस्टेंसेस बराबर है, यही तो हाँ। मानते हैं, लगभग क्लोज है, काफी छोटा अंतर है। हम्म। लेकिन यहाँ जो गैप है वो लैम्डा के ऑर्डर का है, तो ये डिस्टेंस भी लैम्डा के ऑर्डर का आएगा। क्लियर? इसीलिए इंटेंसिटी हम बराबर नहीं मान सकते। ओके सर। चलो 33 हो गया होगा, 34 सॉरी 46 जो भी नाम है, हो गया। हो गया सर। चले। सर n1 लैम्डा 1 करना था इसमें तो। सेवेंथ वाले में n1 लैम्डा PPL 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। हाँ। हाँ कौन सा 47th वाले में पीपीएल नहीं मानेंगे, पीपीएल क्या होता है, किसमें? पोलराइज लाइट नहीं मानेंगे 47th। पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट का शॉर्ट फॉर्म। हाँ अंडरस्टूड है, पोलराइज लाइट ही गई है। I0/4 आएगा ना। किसका? इसी 45 तो 1/√2 का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ तो I0/2 अरे दोनों में आंसर सेम आएगा, देख अनपोलराइज्ड गई तो आंसर सीधे I/2 है, I0। थीटा पे इंडिपेंडेंट है। हम्म। और अगर पोलराइज हुई तो 45 डिग्री है, तो फिर I इसका I है, तो ये एक एक्स्ट्रा I/2 क्यों होगा? ठीक है। इत्तेफाक से दोनों में आंसर सेम है। एक ही पर बता वैसे रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्या। तो कुछ भी मान लो, आंसर तो दोनों से सही आ रहा है। हाँ सेम ही है तो लगा। एक सिंगल पोलराइजर पे लाइट गिरी है, हम्म। अगर अनपोलराइज होती तो पक्का I/2 होता, पोलराइज होती तो थीटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन इत्तेफाक से थीटा ऐसा है कि I/2 ही आ रहा है, इसीलिए आंसर सेम। तुम I/4 क्यों कह रहे थे? इसको ही I/2 मान लिया, ये I/2 तो किसने पोलराइज कर समझ दिया? लिए होंगे। हम बोल उसे पोलराइज लाते लेकिन इसे अनपोलराइज। कुछ भी कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। 36 हो गया, चलिए। चले हाँ 37 इसका आंसर आगरा। हाँ आगरा 37 होगा। का हाँ आगरा। आगरा A एंड B वर्सेस एटसेट्रा कुछ तो भी T1 6, ये क्या है अपॉन 5, और ये क्या है T2 9/10। हाँ सर। हाँ तो ये n0/10 है, n0 से n/5 हुआ। एक मिनट बड़ा करना था। ए वर्स एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके ये ए और बी, ठीक है। इनिशियली पूरा ए था, बी था, तो नंबर ऑफ ए n0 e⁻ लैम्डा टी, नंबर ऑफ बी n0 1 - e⁻ लैम्डा टी। तो T1 पे वैल्यू ये है, T2 पे वैल्यू ये है, 6 पे n0/10 है, ये 9/10 है, तो वो n0/10 रहा होगा, तो 2T2 समझ गए। इस पॉइंट पे T2 पे नंबर ऑफ बी 9/10 है, तो नॉट बेटर। तो नंबर ऑफ ए n/10 है। हम्म। अब n0/5 जिसमें हुए थे, n0/10 उसके डबल टाइम में होंगे,
ये आया समझ में? एन नॉट से एन नॉट बाय 5 हो गए T1 में, तो एन नॉट बाय 10, एक मिनट, T1 प्लस हाफ लाइफ, हाँ प्लस हाफ लाइफ और हाफ 3 हाफ लाइफ ये 6 half दिया life। हुआ है और हाफ लाइफ कितना है? 2 3 हाफ लाइफ 6 दिया है। हम्म। देखो एन नॉट से एन नॉट बाय 8 हो गया 3 T हाफ में। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस 2, ये आंसर आ गया। चलो कोई और? 49 हो गया, 50, ये 34 हो गया। चल सीधे फॉर्मूला Yes, sir, हो छापना है। गया। कैसा हो गया? लिमिटिंग केस के लिए हाँ 18 हो गया, सीधे फॉर्मूला है। यस सर। आई बाय आर स्क्वायर। 13 चलो चलो चले। हो गया सर। चलो अगला क्वेश्चन 7 जो भी है, हैंस प्रूव्ड महाटप्पा। हाँ सर Yes. हाँ सर नेक्स्ट हैंस प्रूव्ड चले। यस सर। चले सर का अगला चले हैंस प्रूव्ड सिंपल z चले स्क्वायर सर। वगैरह पे डिपेंड चले। करेगा। अगला चले सर चले। हो गया सर। YDSE हो गया। पहले वाली तो Yes, 6 sir, आ हो रहा गया। 6 क्यों आएगा? क्योंकि एक मिनट, 11 है, ये 9 था यार, ये 11 कैसे हो गया? इसमें अपने -4 से 4 का आता तो उसमें तो 9 लैम्डा मिल रहा है ना। ओके ओके ओके, नहीं मैंने तो ये 9 ही सोचा था, ये पहले 9 ही था, ये 11 कैसे हो गया? 11 की मैंने 9 के हिसाब से ही आंसर दिया है। सर 11 के हिसाब से 6 देना देखो वो अगर 5 लैम्डा है तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो 9 ही आएंगे ना। 5 लैम्डा क्योंकि 6 लैम्डा पे तो ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इन्फिनिटी वाला तो आएगा नहीं, आंसर आएगा 6। वो एक्चुअली पता नहीं क्यों मैंने 9 के हिसाब से ही सब कुछ दिया था, किसी ने पूछा भी था तो मैंने 9 ही मान के वापस आंसर दिया था। सर मुझे ये क्वेश्चन पढ़ा पूछना भी था नहीं था। कि अगर n की वैल्यू में 5.1 रख देता सपोज, तो भी अपना आंसर सेटिस्फाई हो जाता नहीं? हाँ लेकिन तो- इंटीजर मल्टीपल चाहिए तो हमने मान लिया। नहीं ऐसा नीचे इंटीजर्स थे नहीं, मतलब बाकी के आड़े टेढ़े भी थे तो मैंने 5 ही नहीं लगाया सबका था। आंसर इंटीजर ही तो आ रहा है। हाँ। एक मिनट, सबका फिजिक्स में आंसर तो सबका इंटीजर ही आ रहा इंटीजर। ओके तो मैंने तो इंटीजर मान के आंसर दिया है। ओके सर 35, तो आंसर इसका 6 जीरो है हो ना। जाओ 6। चलो 35, जीरो हो जाओ 0 आंसर नहीं है, जीरो ही तो है पेपर में दिया नहीं था, पेपर में दिया नहीं था। ओके, दिया नहीं था मतलब आंसर नहीं दिया पेपर में। इंटीजर था ना ये तो। ओके ओके। चलो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, सर पेपर में था ये क्वेश्चन। आप Numerical अपने में था। हिसाब से चलो ये इंटीजर ही है, सभी इंटीजर है, इसका आंसर भी इंटीजर आएगा। आ गया 60। Yes, sir. हाँ आंसर 60 है ना, इसका आंसर और सिंपल है, देख के घबराओ मत। किया ही था बाकी मत करिए। किया नहीं था, अच्छी बात है, सीधा सीधा था, फोर्सेस काटने हैं बस। 46 हो गया। हाँ सर मैक्सिमम Yes, मिनिमम sir. हाँ यस सर। मैथ्स का तो इसका क्वेश्चन। 9 kg मीटर इस पे लगाया ना, तो वो पूरा kg मीटर सही रहेगा ना, तो आपने उसमें लिखा भी था ऐसे यूनिट से। आंसर क्या 9 4 दिया 9 दिया, 9 नहीं होना चाहिए, सर 9 होगा 9। 9 है। हाँ पर सर 9 kg मीटर पर स्क्वायर में लिखा है ना, उसमें ऐसे ही यूनिट लिखा है, तो पूरा हाँ, सही तो- होगा ना 9। 9 ही तो सही है, और क्या है? सर आगे उसमें लिखा है ना राइट रिजल्ट इन ऐसे यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट मतलब 9 वैल्यू, सिर्फ सर 9। ये क्या है सर, तो मैं तो 9 kg मीटर इसको लिख के आया हूँ पूरा। न्यूमेरिकल इनपुट लिखना पड़ता है ना। अरे सर उसमें ऐसा यूनिट लिखा था ना। अरे ऐसा यूनिट मतलब ऐसा यूनिट में वैल्यू कितनी आ रही है, सर ये क्या हो गया फिर, उसमें नंबर ही लिखना है एक वो। सोचा भी था मैंने, बाद में चेंज कर हालांकि दिया मैंने। देखो क्या होता है, 9 किलोग्राम ये होगा ना, तो उसको 9 ही लेगा, वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, वो इसको पीछे से इधर से काउंट करना चालू करती है, जो ही नॉन न्यूमेरिक मिलता है उसको हटा देती है, अच्छा तो ठीक है। इनपुट इतना ही वैलिड हो, और सर मीटर वो स्क्वायर भी का 2 अपने पढ़ आप लिया सही हो था, जाएगा। हाँ मीटर स्क्वायर का 2 पढ़ लिया था।
क्या मीटर स्क्वायर का 2 पढ़ लिया तो मीटर? नहीं नहीं नहीं, बीच में m आ जाएगा ना। अच्छा तो ठीक क्या आएगा, ठीक बात है, हट जाएगा। चलो 34 34 हो गया 44 सर। चलो 55 आ रहा था किसका 43 का मतलब? 34 का मतलब क्या? जबरदस्ती 55 54 सीधा जो लिखा है वही आ रहा है। सही है, सही। इसका आंसर इसमें गड़बड़ दे दिया है। आंसर है इसका, ओके आंसर गड़बड़, आंसर गलत है, 54 आ रहा था। 54 है आंसर। आंसर 54 है। एग्जैक्ट करके देख लो ना, 6.4 216 इंटू 220, ये है तो गंदा ही। इसे अच्छा बन जाएगा, वो काफी तो ऊपर कट जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ 110 नहीं 6.4 नहीं 5.5 बनेगा। 5.4 5.5 है। 5.5 हाँ अब हाँ अच्छा सर, बन जाएगा माइनस बिल्कुल। ओके ये तो एक उधर भी जा 4 से रही है कट गया। एनर्जी, ठीक ठीक ठीक। कट गया, अब तो मजा आ गया। ये तो कट गया ना 11 वाला टर्म, हम्म समझ गए ना? हम्म तो आ गया आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो Exact अगले है। पे आप 44। सर इस क्वेश्चन में मुझे यही पूछना था कि हमने जो फोटोन निकाला है, मैंने तो खैर निगलेक्ट कर दिया था वो तो उसको। गामा रेज है, एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन हुआ वो वाला है। अच्छा वो वाला है। मैं उसका सोचा था मोमेंटम का रूल नहीं आएगा उसका। गजनी भूल गए, ए से बी और अल्फा बनता है, बी एक्साइटेड बनता है, इससे बी आता है, गामा रेज बाहर आती है। अच्छा ओके। और ये टोटल Q माइनस ई इसके पास बचता है और उसका कुछ रेशो आता है। हम्म 44 हो गया। चलिए। स्मूथ स्मूथ स्मूथ, गलत तो नहीं कर दिया? सिंपली नहीं आंसर सर। एफ बाय एम है। एफ बाय एम। यस हाँ यस सर। अदरवाइज एफ बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर होता अगर ये रफ होता। अल्फा निकाल के यार करते हैं ना। ये डायरेक्ट जुगाड़ बनती है। हम्म F अरे by अल्फा M निकाल लो ना इसके अबाउट। आई अल्फा कर दिया था बस। गया था अल्फा और एक्सीलरेशन अल्फा आ रहा है। अच्छा ओके। चलो 43। चले अगला 1 चले सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये हो गया। ओके तो हो गया क्योंकि हाँ सर। एनर्जी रेडिएटेड सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी टू दी पावर 4 एमिसिविटी। और शायद ब्लैक बॉडीज हैं दोनों, कुछ नहीं दिया तो E1 मान लेना। हाँ लिखा है ब्लैक बॉडी से सर दिया है ब्लैक बोर्ड। E1 है तो R और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। मिल गया रेशियो। चलो अगला कोहेरेंट इनकोहेरेंट हो गया। इनकोहेरेंट में I डायरेक्ट I प्लस I हो जाएगा, कोहेरेंट में फेज पे डिपेंड करेगा 2√I1 I2 cos phi। ये वाला शायद था नहीं टेस्ट में। नहीं था, होगा। सर एक तो अजीब ही ये दिखा रहा नहीं था। ये अलग ही नहीं था। ऐसा है, कोई बात नहीं। चलो सीधा ये था कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। अगला तो था, ये था टी म्यू माइनस 1। ये भी नहीं था। नहीं सर, नहीं था सर। नहीं था। नहीं था। ये कम कैसे हो गए? ऊपर ही 30 हो गए, 30 पहले ही हो गए थे। हाँ सर 30 हो गए थे मतलब। ओके ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? पढ़ लो एक बार। हाँ सर समझा। यस सर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, यही फॉर्मूला था शिफ्ट डिवाइड बाय डी लैम्डा बाय डी। हाँ है ना। और अगर डेल्टा वाई पूछा होता, शिफ्ट पूछा होता, तो बाय लैम्डा इनटू बीटा। ठीक। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। चलो तो ये हो गया है प्रूफ। सर वो स्टेटमेंट वाला बता दिया था क्या? हाँ बता दिया था। अच्छा सर उसमें फर्स्ट वाला तो उसमें स्टेटमेंट था डिस्टेंसेस अलग है, डिस्टेंस अलग अलग थे। सर, अगर वो इससे स्क्रीन डिस्टेंस ऐसे x आएगा, मतलब इससे y आएगा, तो I1 और I2 बराबर नहीं होंगे ना। इस पॉइंट पे और इंटेंसिटी बराबर है, पावर बराबर थी दोनों की। तो इस पॉइंट पे I1 की वैल्यू p बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, I2 की वैल्यू p बाय 4 पाई वाई स्क्वायर, अलग अलग है ना। तो मिनिमा परफेक्ट मिनिमा नहीं है ना। हाँ समझ सर गए एक ना? बस वो ऐसे सोचो ना, दो स्पीकर हैं, एक इधर है एक इधर है, कान इधर है, किसकी आवाज तेज आएगी, ए की या बी की? ठीक है। एक ही।
ये एक तेज ही- आएगी, एक तो इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव भी होगा तो भी कंप्लीटली डार्क या कंप्लीटली मिसिंग वाला केस नहीं बनेगा। हाँ हाँ ठीक है। प्रूव हो गया। सर एक मुझे वो 11 मैक्सिमम वाला था ना, हाँ। उसमें पूछना था कि एग्जैक्टली 5 मैंने ऐसे सोच के लगा दिया था कि 5 जस्ट प्लस पे अपना आंसर बन जाएगा, वो चीज गलत होगी एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एन की किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए बन रहा है, तो वो तो 6 है। हाँ एन की, हाँ सर किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए बन रहा है? 6 है, क्योंकि 5 के लिए तो बन ही नहीं रहा। एग्जैक्टली 5 वो इन्फिनिटी मिसिंग वाला केस बन जाएगा। हाँ हाँ, ओके, तो अगली बार से ये फिर 5.01 क्वेश्चन। 5.1 कुछ भी होता तो सही होता। ओके, नेक्स्ट इंटीजर लगा दो फिर। बिल्कुल। सर अगर उसी में स्क्रीन मतलब ऐसे वर्टिकली होती तो भी मतलब सेम ही चीज होती ना, अगर ये सामने ऐसी रखी होती। स्क्रीन होती। ना सामने रखी होती दोनों के। YDC का। हाँ YDSC YDC तो का। था, यही केस तो था, और कौन हाँ। सा था? अच्छा नहीं, उसमें स्क्रीन ऊपर बनी थी ना, ऐसी मतलब थी क्या? उसमें तो हाँ ऊपर थी उसमें। किसने कहा? सर उसमें बना था ऐसा कुछ। ओके, तो भी 5 लैम्डा ही आता, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, और फिर 0 नहीं आता दोनों तरफ। सर उससे उसने उन्होंने क्वेश्चन में S1 से चिपका दी थी उन्होंने बिल्कुल। तो वो 0 नहीं आएगा ना, चिपका भी दी होगी तो भी 0 लैम्डा वाला केस नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा। हाँ। समझ गया ना? हम्म। इस वाले में 5 लैम्डा वाला मिसिंग है, हाँ इस वाले में 0 लैम्डा वाला मिसिंग है। हाँ ठीक है। ठीक, चलो सब सीख गए। तो अब आ जाओ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पे। ठीक है, चलो रे ऑप्टिक्स में दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत बताओ, क्योंकि टॉपिक में तो कुछ ऐसा खास है नहीं। प्रिज्म का फॉर्मूला, किसका? वेलोसिटी। प्रिज्म, प्रिज्म। और कोई? तो प्रिज्म वाला केस मतलब वो सर TIR वाला वो वाला चलो दिखाता हूँ। मैक्सिमम प्रिज्म बने देखो। वो। चलो, सर प्रिज्म। लेंस में का फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद कर ले रे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा यार। हाँ वही। ये बताता हूँ, पहले प्रिज्म खेल लें। यस सर। चलो स्क्रीन शेयर कर दूं। चलो पहले तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है इसमें। प्रिज्म वाले में मैं प्रिज्म बनाने वाला हूँ। प्रिज्म बनते हुए दिख रहा है, यस 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 सर। सर। है ना? अब मैं इस पे एक रे डाल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये देखो कि ये जब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं तो TIR के चांस ज्यादा कब है? नीचे करना, देखो, जितना नॉर्मल की तरफ जाएगा उतना TIR के चांस हैं। देखो यस TIR कर रहे हैं, यस सर। यस तिरछा गिराऊंगा तो TIR के चांस नहीं है। हाँ। ये फील आ रहा है? हम्म। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें थोड़ा उल्टा लगता है सिंगल सरफेस के मुकाबले। क्योंकि जब हम सिंगल सरफेस बनाते, जैसे ये सिंगल सरफेस, और हम इस पर रे भेजते, तो इसमें जितना तिरछा गिराते हैं उतना TIR होता है, सीधा गिराने पर रे बाहर निकल जाती है। ये समझ रहे हो? यस सर। हाँ। क्योंकि यहां हम डेंस से रेयर जा रहे हैं और सिंगल सरफेस है। यहां पहली वाली सरफेस से TIR नहीं हो रहा है, दूसरे वाले से हो जा रहा है। मैं इसको ऐसे फील करता हूं कि ये R1 है, ये R2 है, तो TIR के चांस हाई होंगे, चांसेस, इफ R2 इज मोर। मतलब R1 इज लेस, लेस, और R1 इज लेस मतलब जब I इज लेस। यही वजह है, पक्का समझ में आ गया, कि नॉर्मल की तरफ जब मैं गिरा रहा हूं तो ये R1 छोटा है लेकिन R2 बड़ा हो गया। यस सर। तो Yes, sir. TIR R1 पे नहीं हो रहा है, R2 पे हो रहा है। और अगर मैं यहां से लाता हूं तो यहां से R1 बड़ा है तो R2 छोटा हो गया। देखो, क्लियर? यस। तो पहला पॉइंट तो ये है कि TIR के चांसेस कैसे लिखेंगे। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं कि एक वो एंगल ढूंढ रहे हैं जिस एंगल पे ये केस बनेगा। क्लियर? ये केस। यस तो सर। अगर इस वाले एंगल पे ये वाला केस बना है, जस्ट ग्रेजिंग इमर्जेंस है, तो अगर थीटा I से छोटा होगा तो क्या होगा?
TIR हो जाएगा। TIR TIR क्लियर। और So, थीटा theta आई prism से angle है ना? बड़ा होगा तो इमरजेंस। emergence. ठीक क्लियर, Yes sir. पक्का। तो इसका मतलब अगर मैं डेविएशन का ग्राफ बनाऊंगा तो आई से चालू होगा, इस आई से 90 तक, सोचो। हाँ सर। Yes sir. और आई पे जो डेविएशन आएगा, 90 पे जो डेविएशन आएगा, और मेन ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। सब मिटा दिया मैंने, बहुत बड़ी। चलो, तो उम्मीद है ग्राफ समझ में आ गया होगा कि ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, आई नॉट से 90 के बीच में। आई और एक आई केस- नॉट और 90 पे हाइट सेम रखी थी आपने? हाँ सेम रहेगी, सिमेट्री। सिमेट्री है क्योंकि यहां से 90 भेजा तो उल्टा जब हम करते, जैसे इसी में हम उल्टा क्रिटिकल करते, एंगल हाइट, क्रिटिकल एंगल नहीं यहां से रे भेजते ये पाथ करते हुए। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिखा, यस सर। जो ही ये रे इसको फॉलो कर रही है। आया समझ में? यस सर। इसका मतलब सिमेट्री है दोनों तरफ, कि आई नॉट से भेजूं या 90 से भेजूं सेम डिविएशन आएगा, फिगर ही एक सा बनेगा। हाँ। अब हमें मिनिमम हाँ। डिविएशन चाहिए था, तो मिनिमम डिविएशन के लिए हम एंगल बदलते गए, एक पर्टिकुलर एंगल पे डिविएशन मिनिमम आएगा। ठीक है, और वो मिनिमम डिविएशन कब आएगा? जब आई और आई ई और आपस में ई बराबर। आई बराबर है। क्लियर। और अगली चीज इसमें ये भी थी कि जिन पे डिविएशन बराबर है वो आई और ई के पेयर। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। तो इसमें मेन क्वेश्चन एक तो ये आता है मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस डेल बाय 2 साइन ए बाय 2 इक्वल टू म्यू। क्लियर। बाकी Yes, sir. ज्योमेट्री से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। चलो यहां ये क्लियर है। Yes sir. चलो अब हम अगर इसी की जगह व्हाइट लाइट डाल देते, इस रे की जगह, तो ऑब्वियसली डिस्पर्शन होता। ये व्हाइट लाइट अगर डाली हमने, क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ सर। एक खास बात देखो, जितना एंगल का फैलाव देखो डिविएशन के साथ बदल रहा है। खासकर देखो, अभी मैं इस प्रिज्म को चपटा करता हूं, डिस्पर्शन कम हो गया, डिस्पर्शन बढ़ गया, यस। लेकिन ये समझो डिस्पर्शन बढ़ा है तो डिविएशन भी तो बढ़ा है। हाँ। हाँ। फील करो, देखो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस टाइप का लिया, देखो अभी डिविएशन काफी कम है, डिविएशन स्मॉल है, डिस्पर्शन भी स्मॉल है, Yes sir. डिविएशन बढ़ रहा है, डिस्पर्शन भी बढ़ रहा है। हाँ। इसका मतलब डिविएशन अपॉन डिस्पर्शन का रेशो कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली डिस्पर्शन ऊपर डिविएशन नीचे। क्या लिख रहा हूं मैं? थीटा सिंबल था, है ना? थीटा बाय डिविएशन, इसको हमने डिस्पर्शन नाम दिया था। ये समझ में आया? तो अब अगर मैं इसकी डिस्पर्सिव पावर बदलूं तो देखो क्या अंतर आएगा। तो डिस्पर्सिव पावर, इस मटेरियल, इसकी डिस्पर्सिव पावर अपन दे देते हैं a/5। अब देखो अगर डिस्पर्सिव पावर 0 होती तो डिविएशन वही है, डिस्पर्शन बिल्कुल नहीं है। अब मैं अगर इसको स्लाइटली बढ़ाऊंगा तो देखो डिविएशन वही है, एवरेज डिविएशन, दोनों तरफ डिस्पर्स होने लगी लाइट। यस। येलो लाइट देखो जहां से पास हो रही है वहीं से पास हो रही है ऑलमोस्ट। हाँ। समझ गए? हाँ। तो ये हमारा डिस्पर्शन और डिविएशन का सिग्निफिकेंस है। क्लियर। सर ये कौन सा पैरामीटर बढ़ा रहे हैं स्केल से? डिस्पर्शन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा। ये डेल म्यू की प्रॉपर्टी है। ओमेगा मतलब जो डिस्पर्शन है वो ओमेगा की प्रॉपर्टी है।
ठीक, तो आया समझ में? यस सर। और ये डिस्पर्शन, तो ये तो इसमें दिख रहा है कि वॉयलेट नीचे रेड ऊपर आएगा। अगर हम एक और प्रिज्म बना देते और उल्टा रख देते रिवर्सल। तो देखो रफली डिस्पर्शन कट गया दोनों का। ये हाँ, समझ सर। आया, डिस्पर्शन ऑलमोस्ट कट सा गया। हाँ। डिस्पर्शन है फैलाव, कितनी लाइट फैली थी। और इवन ये नेगेटिव डिस्पर्शन हो गया। नेगेटिव देखो, रेड और वॉयलेट पलट गई। रेड नीचे है, वॉयलेट ऊपर। ये समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो नेट डिस्पर्शन तो है, डिविएशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन जैसा दिख रहा है। सर इसमें कौन सा कलर ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है अपन कैसे सोचते हैं? नहीं सोचेंगे, वो तो एक किसी का हम बता सकते हैं सिंगल होता तो। जैसे हाँ, सिंगल इसका नहीं बता वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, अब इसमें इवेंचुअली पलट गया देखो, तो इसका डिस्पर्शन ज्यादा रहा होगा, एक का डिस्पर्शन कम होगा। जैसे इसका सर मैं वही डिस्पर्शन पूछ रहा देखें, हूँ कि सिंगल प्रिज्म में वॉयलेट नीचे और रेड ऊपर, ये बता दीजिए ऐसा वो तो होता ही है यार, वो तो म्यू से। उसका किसका म्यू म्यू सबसे ज्यादा ज्यादा है? होता है वॉयलेट का। वॉयलेट का म्यू वॉयलेट ज्यादा का म्यू ज्यादा होता है ना, हम्म। तो वॉयलेट अच्छा। ज्यादा मुड़ गया। ओके। अरे यार क्या पूछ रहे हो ये? अब याद आया? हाँ सर याद है। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों की डिस्पर्सिव पावर बराबर कर देता, इसकी कितनी है a/5, इसकी भी a/5 कर दूं, अब ऑलमोस्ट डिस्पर्शन खत्म हो गया। देखो डिस्पर्शन कलर में फैलना नहीं है, एंगल आना कलर में। यस। ये समझ में आया? ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये लैटरल शिफ्ट हुआ है, डिस्पर्शन नहीं है। डिस्पर्शन फैलाव को कहते हैं। ये डिस्पर्शन कट गए, देखो इतने दूर भी नहीं दिख रहा है। और बात सही भी है, ये एक स्लैब ही तो बन गई। ये प्रिज्म रहा कहां? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहां एंगल बदल देता तो डिस्पर्शन आ जाता। जैसे देखो, अब ये मैंने एंगल ऐसा किया, और ये जरा सोचो, ये एक प्रिज्म है, इसको एक्सटेंड करो आगे। हाँ। ये फील हुआ? और इस रे को तुम ऐसे समझ लो कि रे सीधी गई, कि यहां से रे ऐसी गई और ऐसी बेंड हो गई। एक सिंगल प्रिज्म सोच सकते हैं। हाँ सर। अब अगर सोचो कि इसमें ये मैं एंगल बढ़ा देता ऐसे, फिर से प्रिज्म फिर से प्रिज्म है लेकिन उल्टा उल्टा प्रिज्म है। ऐसा, तो सही है। देखो वॉयलेट इस प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, वॉयलेट नीचे रेड ऊपर है इसके रिस्पेक्ट में। यस सर। अब कुछ हद तक फील आया? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये जो डिविएशन डिस्पर्शन करने हैं, बड़े प्रिज्म में आएगा मिनिमम डिविएशन वाला ही क्वेश्चन। पतले प्रिज्म में जरूर बाकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि पतले प्रिज्म के डिविएशन बड़े आसान थे। क्या था पतले प्रिज्म का? a into mu minus 1. a into mu minus 1। ठीक है, थिन प्रिज्म है। अब ये थिन प्रिज्म पढ़ने की वजह क्या है जरा देखो। अगर मैंने यहां पे एक बीम डाली होती, सॉरी पॉइंट सोर्स डाला होता, ये लाइट पूरी बैंड हो रही है, एक्सेस ऑफ कर देता हूं। अब अगर इसको कोई ऑब्जर्वर देखता तो उसको ये लाइट कहीं से आती दिखती, यहां से। यस सर। ये फिगर समझ में आया? यस सर। हाँ। अब अगर मैं इस प्रिज्म को पतला करता हूं तो वो पॉइंट सभी एक ही जगह से आते हुए फील हो रहे हैं। देखो इमेज ज्यादा शार्प है, लेकिन यही प्रिज्म अगर बड़ा करते तो देखो, आया समझ में?
तो थिक प्रिज्म इमेज नहीं बना पाता, थिन प्रिज्म इमेज बना देता है, इसीलिए थिन प्रिज्म की स्टडी करते हैं। अब इमेज की लोकेशन क्या है इमेज की, ये बहुत ही आसान सा हो जाता है इसमें। कैसे, ये थीटा पता है तुम्हें, तो यहां से ये एल है, तो ये लेंथ एल थीटा है, तो मिल गई इमेज की लोकेशन। इसको थोड़ा, क्योंकि इसका डिविएशन कम ही है किसी भी एंगल पे, ये तो अगर हम ये थीटा निकाल पा रहे हैं तो ये लेंथ निकाल लेंगे एल थीटा। सोचो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। कैसी इमेज है इसमें, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। यस सर। ये सेम साइज समझ में आई? हाँ। क्योंकि दरअसल दोनों तरफ फ्लैट सरफेस ही तो है, पावर तो किसी के पास है ही नहीं, तो मैग्निफिकेशन देगा कौन, मैग्निफिकेशन आता है जब सरफेस कर्व्ड होती है। यस सर। इसीलिए वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, ये इसकी इमेज है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। इन क्वेश्चन में इमेज फॉर्मेशन आएगी नहीं क्योंकि इमेज बनी ही नहीं है। आ गया समझ में? ठीक। सिमिलरली किसी सरफेस से हम इमेज बनाते, जैसे हम नीचे वाली सरफेस से अगर इमेज बनाते तो ये कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। एक मिनट ये बता दो, कहाँ गई मेरी ये? हर जगह सरफेस ही चल रहा है, न्यू बना लेता हूँ। ये हमने एक प्लेन बनाया, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जर्वर बनता है पहली बार में। ये देखो इमेज, देखो इमेज क्लियर नहीं है, है अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हमें क्लियर इमेज बनानी है तो जैसे हमने कहा बंडल पास कर दो, अभी तो क्लियर नहीं है, अभी आगे पीछे बंडल पतला करने के बावजूद भी क्लियर नहीं है, देखो। लेकिन आगे अगर करना सिंगल पड़ेगा। पे इमेज बनानी है तो हम अगर इसको नॉर्मल इंसिडेंस दे दें, नॉर्मल इंसिडेंस का मीनिंग यहां से गिराते हैं, अब देखो और छोटा एंगल लो, अब देखो ऑलमोस्ट पॉइंट इमेज है। यस सर। पॉइंट इमेज की कंडीशन क्या है कि जब आई काफी स्मॉल हो, इसीलिए हम नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ते हैं इनमें। इसीलिए ये डिस्टेंस डी है तो हम सीधे ये क्या लिख सकते हैं, क्या समझ में, म्यू डी लिख सकते हैं ना? नहीं आया याद? यस सर। हाँ वो शिफ्ट है आगे। जस्ट। आ गया ना याद? हाँ। यस सर। ठीक है, और जितना हम इसको नॉर्मल ले जाएंगे उतना बेहतर पॉइंट इमेज बनेगी। देखो बनी ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब आप सोचो कि अगर मैंने एक और इमेज यहां रखी होती, यहां पे एक और रे रखी होती, यहां रख देता हूं, ये फील आया ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां, ये समझ में आया? हाँ
साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, पक्का आ गया समझ में? यस कि सर। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसका +1 है। यस सर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो जाएगा। और एंगल हमारा स्मॉल होना चाहिए। तो ये इसमें इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था। सर एंगल स्मॉल की नॉर्मल विजन कहेंगे ना? हाँ, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आई स्मॉल है, और नॉर्मल इंसिडेंस पे ही इमेज बनती है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, सबके लिए ट्रू है। चलो इसकी जगह अब मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा दिया। अब मैं इसी में लेता हूं, एक लेंस बनाता हूं, रियल लेंस। ठीक है, चलो इसका इंटरसेक्शन दिख ही रहा है, ये है ना? अब यहां से तो तुम्हें इंटरसेक्शन लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर लाएंगे तब समझ में आएगा कि ये दरअसल एक इंटरसेक्शन नहीं है, मल्टीपल इमेजेस हैं। यस सर। अब जरा देखो, इसको अगर मैं एजेस पे गिरा रहा हूं, एजेस पे, तो आड़े टेढ़े इंटरसेक्शन आ तब तो और ज्यादा दिक्कत आ रही है। रहा है। अब तो देखो कितने दूर दूर इंटरसेक्शन आए। आया समझ में? देखो ऐसा बना। अब अगर इसी को हम सेंटर के नेबरहुड में लेते, देखो सेंटर के आसपास, तो उतना दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी इमेजेस में। फैलाव अब कम है। अरे यार ये टच खराब हो जाता है। और अगर मैं इसको और थिन कर दूं, टच हो जाता तो टच से उठता ही नहीं है, वही वाली बढ़ा दिक्कत आ दीजिए रही। से उसका, क्या? म्यू बढ़ा दीजिए लेंस का। हाँ, वही करना पड़ेगा। अब ये इससे भी तो नहीं, इससे तो टकराएंगे नहीं वर्चुअल फेज। जूम आउट कर देते, अब ठीक है। ये हटाओ, ये क्यों दिख रहा है? अब देखो, जब ये एजेस के आसपास टकरा रहा है तो देखो रेज दूर दूर इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर के नेबरहुड में, और फिर भी ठीक है। ये देखो, तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट अभी भी ट्रू है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होना चाहिए। अगर लार्ज होगा तो इमेज साफ नहीं बनेगी। इसी को हम पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। सर जब लेंस के थिन वाले पार्ट मतलब ये एजेस पे भेजा था, तब भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल ही था ना, फिर वो इंटरसेक्शन में क्यों वो आ रही थी? नहीं, स्मॉल क्यों था? जब लेंस के एज पे भेजा था। कैसे लगा स्मॉल था? स्मॉल कहाँ था? सर कॉन्वेक्स लेंस में आपने एज पे भेजा था ना रेस को, जब इंटरसेक्शन वो आ रहे थे, आड़े टेढ़े आ रहे थे। हाँ, हाँ ओके। तो वो भी आवाज कट गई तुम्हारी। वो भी इसी वजह से हुआ ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से। मेरा ये टच ही काम नहीं कर रहा है। था तो वही।
हम ही नहीं कर रहे हैं टेक्सचर, पता नहीं क्यों। चलो। इसमें बना के दिखा देता हूँ। ये था, अगर रे इस पे गिरेगी और रे इस पे गिरेगी, आप जरा देखो एंगल कहाँ ज्यादा है, इस पे नॉर्मल डालो, इस पे नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल ये है, तो यहाँ एंगल आई मोर है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। हाँ इसी हाँ को, अब आ गया। हाँ, जो एजेस पे एब्रेशन होता है यही क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। मैं- आ गया समझ में? हाँ सर। चलो। अब क्या था इसमें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना। चलो प्रिज्म वाले में कुछ और दिक्कत है, प्रिज्म वाले में कहीं, चलो क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया, स्फेरिकल एब्रेशन वो दिखा देता हूं। अब यही अगर हम एक लेंस के लिए बात करते हैं, तो रियल लेंस से लाइट यहाँ फेंकते तो ये यहाँ फोकस पे मीट करती, लेकिन अगर इसी केस में ये वाइट लाइट होती तो ये ऐसे फैलती, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वॉयलेट होती, ये रेड होती, और ये वाला एंगल डिस्पर्शन थीटा होता, तो ये लेंथ निकाल सकते हो, ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी। और एफ वॉयलेट और एफ रेड कैसे मिलेगी, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये लेंथ एफ वॉयलेट और एफ रेड का डिफरेंस है, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कलर बनेंगे। तो ये हमारा लेंस के केस में क्रोमेटिक एब्रेशन था। और ये डीविएशन, अगर आप ये डीविएशन, तो डीविएशन सिंपली h बाय f लिख सकते हैं। यस सर। तो अगर डेल v लिखना होता तो h बाय एफ v, डेल r लिखना होता h बाय एफ आर, और थीटा लिखना होता तो h बाय एफ v माइनस h बाय एफ आर, ठीक है। और अगर डिस्पर्शन पर यूनिट डीविएशन, ये ओमेगा है, तो ये इसके लिए भी डिफाइंड है। चलो, अब इसमें दो तरह के डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस ऐसा होता है और एक जिसमें ये मिरर की तरह बिहेव करता है ऐसा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये आखिरकार एक लेंस ही है और ये फाइनली एक मिरर ही है। इसका एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/f1 + 1/f2, और इसका एफ इक्विवेलेंट 1/f लेंस और -1/f मिरर, और लेंस आएगा 2 बार। याद आया? यस सर। और इसमें हम कैसा मान सकते हैं कि बीच में एक एयर मान सकते हैं और ये कुछ ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। यहां भी हम ऐसा मान ले रहे हैं, तो रे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो, अब कहाँ थे अपन? मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई? आ गई। हाँ, इनमें क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है क्या इस तरह के क्वेश्चन करने में? सर एक चीज दिक्कत आती है सर। सर जब कहाँ? फोकल लेंथ अपन जनरली क्वेश्चन में लेते हैं, जैसे अगर मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो, हाँ, तो क्या लेंगे फोकल लेंथ? जैसे कॉनकेव लेंस हो तो नेगेटिव लेंगे फोकल लेंथ, जैसे 8 सेंटीमीटर के बनो, 10 ये सेंटीमीटर के बनो। पावर की तरह सोचा करो, पावर जोड़ दिया करो। अच्छा, तो पावर पॉजिटिव कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव। क्लियर? हाँ सर। ऐसे देखो, दिखाता हूँ। जैसे ये था, है ना, इसके साथ हमने एक ये रखा, इसके साथ हमने ये रखा, इनको कंबाइन करना था। इसकी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 20, इसका 30, इसका 10। तो यहां से जो रेज आती उसके लिए ये कन्वर्जिंग होता, 1/20 कन्वर्जिंग, 1/30 डाइवर्जिंग, फिर ये कन्वर्जिंग 1/10, डाइवर्जिंग 1/30, कन्वर्जिंग 1/20। ये समझ में आया? सर लेकिन सर, अभी सुन तो लो।
ये हमारी एक तरह से पावर निकल रही है, हाँ है ना। तो अब हम सॉल्व करते तो 1/20 माइनस 1/30, 1/60, 1/30 प्लस 1/10, 4/30, 7.5। तो कन्वर्जिंग। ये जो 7.5 मिला वो कन्वर्जिंग मिरर था। कन्वर्जिंग। हाँ ये है 7.5 फोकल लेंथ का। तो अगर इसकी फोकल लेंथ लिखोगे तो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी आंसर। हाँ 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 ठीक। आया समझ में क्या कह रहे हैं? सर जैसे बोर्ड में करना होता है तो पावर बोर्ड में नहीं मतलब आते ये, ऐसे कर लो चलेगा, ऐसे ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से। हाँ, ये पावर तो सीधे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं ना एक तरीके से, बस फॉर्मूला लगाने के लिए हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से लगा दे रहे हैं। हाँ सही तो 10 है। बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट। सर मेरे को इसमें करने की जरूरत है ऐसे, जैसे अपन लेंस फॉर्मूला लगाएं सिंपल वाला जो लगाते हैं ना 1/u + 1/g = 1/l। 1 2 3 4 5 बार इक्वेशन लिखोगे तुम। नहीं इसमें नहीं, सिर्फ एक ही लेंस दिया हो, एक ही लेंस दिया, कोई भी लेंस दिया हो। हाँ तो सर उसमें जैसे कॉनकेव लेंस दिया या कॉन्वेक्स लेंस दिया तो उसकी फोकल लेंथ हम उस दौरान फॉर्मूला लगाने के दौरान क्या मानेंगे, नेगेटिव क्या पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव मानेंगे, जैसे ये दिया है तो प्लस मानेंगे, ये दिया है तो माइनस मानेंगे। वो तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना ही होता है ना। हाँ सर ठीक है क्या कर रहे हो, ये फॉर्मूले साइन कन्वेंशन के साथ ही तो है। हाँ सर हाँ ठीक है ठीक है सर डिस्प्लेसमेंट मेथड बता देना। किसका? डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलो बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक मिनट, पहले मैं वो बताने वाला हूँ। सर डिस्प्लेसमेंट के बाद आप स्फीयर के क्वेश्चन एक आध करा देंगे, उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो देख लो वीडियो, वीडियो है तो वीडियो देख लो ना जहाँ दिक्कत आ रही है जिस पार्ट में। ओके सर क्योंकि उसमें काफी इन डेप्थ होता है, और रिवीजन में मैंने करवाए थे, सुनो, और रे ऑप्टिक्स के रिवीजन में मैं काफी क्वेश्चन करवाए थे मैंने, रिवीजन जो वीडियो था। ओके सर याद करो, तो बेहतर है कॉन्सेप्ट पूछो, रिवीजन तो वीडियो से कर लेना। ओके सर। चलो एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने? नहीं करी। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, कहाँ गया आर्बिट्रेरी सरफेस, एक मिनट, फिर मैंने वही बना दिया इमेज। देखो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एक कर्व्ड मिरर है। चलो दो चीजों का कॉम्बिनेशन समझ में आया। ये मिरर है, अभी समझ में आएगा जब मैं रेज भेजूंगा। तो मैं यहां से पैरेलल रे भेज देता हूं, कर्वेचर कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। ये है, एक मिनट, इसकी इमेजेस जबरदस्ती की बन रही है, हटा देता हूं। पावर अभी भी काफी पावरफुल है। अब देखो ये रफली बिल्कुल ज्योमेट्री इसकी, हाँ अब मैं इसको जूम करने वाला हूं। चलो दिख रहा है। अब जो मैं पॉइंट इसमें बताने वाला हूं वो ये है कि अगर मैं ओवरलैप कर रहा होता, ये ओवरलैप कर रहा है और हल्का सा एयर बना दूं तो भी रे डायग्राम में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। यह है समझ में पॉइंट क्या है? अभी ओवरलैप कर रहा है, मैंने हल्का सा बाहर कर दिया तो एयर आ गई। रे डायग्राम तो बिल्कुल एक सा है ना। तो आया समझ में, हम बीच में एयर कभी भी मान सकते हैं कि हम ऐसे अगर ओवरलैपिंग होगा तो भी हम बीच में एयर मान लेंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम में कोई अंतर नहीं आता है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कब अंतर नहीं आता है कि अगर मैंने इसकी जगह पॉइंट लिया होता,
ये जो बीम बनाई इसकी जगह पॉइंट बनाया होता, पॉइंट सोर्स। ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें मीडियम बदल भी देता, कोई एक सरफेस ले लेता प्लेन, अब देखो ये पॉइंट इस सरफेस के जस्ट अंदर है। अब मैं इस सरफेस को हल्का सा बाहर कर दूं, हल्का सा अंदर कर दूं, रे डायग्राम में ऐसा सच बहुत बड़ा अंतर नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, रे डायग्राम में अंतर नहीं पड़ रहा है, वो रेज थोड़ी फैल गई है, इमेज वही बनेगी। हाँ सर। ऑब्जर्वर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वर लेते हैं इसमें, ऑब्जर्वर लिया। अब देखते हैं, अब वो दिख नहीं रहा उधर का, अब दिखे। देखो रेज लगभग जहां थी वही है, देखो यस सर। देखो अंदर कर रहा हूं बाहर कर रहा हूं, कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले भी लेंस के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट था ये डी पे था, ये डिस्टेंस हल्का सा एक्स है। अगर मीडियम होगा तो इसमें म्यू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्टिकल तो डी में म्यू एक्स जुड़ेगा। लेकिन अगर एक्स काफी छोटा हो तो ये डिस्टेंस तो डी रहेगा ना, तो फाइनल इमेज पे अंतर नहीं आएगा। ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद करो ये डेप्थ वाला जो क्वेश्चन होता था, यहां से हम देख रहे हैं। यस सर। तो सीधे हम डी बाय म्यू कर देते थे हाई, हाँ। या हम ये कहते थे कि ये शिफ्ट हो जाएगा डी माइनस डी बाय म्यू, इतना शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। ये शिफ्ट का फॉर्मूला तो स्लैब के लिए लगाते हैं। इसका मतलब हमने मान ली थी कि इसके ऊपर एक स्लैब है। हाँ। इसका मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट को एयर में मान लिया। यस सर। अच्छा, जबकि ऑब्जेक्ट तो पानी में था, क्लियर सर। है ना। यस सर। तो कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें जो मुझे मेन चीज जिसके सर लिए हम मैंने बस खोला था, ऑब्जेक्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़ा सा कर सकते हैं, ऑब्जर्वर को नहीं कर सकते ना। हाँ ऑब्जर्वर में गड़बड़ हो जाएगी ना, यही सेम चीज। हाँ, ऑब्जर्वर में गड़बड़ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट में गड़बड़ नहीं होगी, ऑब्जर्वर में गड़बड़ हो जाएगी। मैं वैसे जो मैं बताने के लिए मैंने ये ओपन किया है वो देखो, ये चीज बतानी थी कि अगर इसमें पैरेलल रेज आ रही हैं और किसी एंगल पे गिरे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? फोकल प्लेन पे। देखो जहां हाँ। इंटरसेक्ट की, कि अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये फोकल प्लेन पे मीट कर रही है हमेशा। हाँ। और कहाँ मीट कर रही हैं? ये तो अंडरस्टूड है कि ये अगर एंगल थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये लेंथ एफ थीटा, थीटा अगर स्मॉल है ना, क्योंकि लार्ज थीटा के लिए तो हमारा लेंस ही सही काम नहीं करता। ये चूंकि आइडियल लेंस है तो ये कितने भी थीटा के लिए एक पॉइंट इमेज बनाएगा। देखो ठीक है, प्रैक्टिकली बड़े एंगल पे ये इमेज ब्लर हो जाएगी, फैल जाएगी। क्लियर? तो अगर इनफाइनाइट इमेज के लिए हमें बनाना है तो ये अब हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना जो फोकस पे नहीं है, फोकल प्लेन पे जरूर है। और अब अगर मैं यहां पे एक और कोई लेंस रख दूं, ये, तो
अब सोचो इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसको थोड़ा और इधर ले जाओ, सिर्फ ये रे डायग्राम देखो। तो ये अगर हमें निकालना होता कि ये हाइट एच क्या है, तो ये एफ थीटा है, ये इसका यू है, ये इसका वी है, तो एच की वैल्यू एफ थीटा इंटू वी बाय यू। आ गया समझ में? और ठीक यही चीज हम यूज करेंगे अगर दो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट हो तो। जैसे मान लीजिए एक तो हमारा लेंस यही है, एक्सिस हटा देता हूं, एक तो लेंस हमारा ये है, एक और लेंस हम रख देते इसमें जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट होती। सकी नहीं रहे। ठीक है यही रहे चलेगा, लेकिन ये खिसके तो हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो मेरे पेन की। शायद मेरे पेन की बैटरी खत्म हो गई तो टच ढंग से काम नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट बस ये है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो हम इनको एक सिंगल लेंस में नहीं लिख सकते, F1 और F2 नहीं लिख सकते, ठीक है? यस सर। तो इसको करने का तरीका क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाएगा कहीं पे, तो मान लीजिए इसने बनाई यहाँ पे। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट डॉटेड है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और हाइट एच पे है। क्लियर? हाँ यस सर। तो अब अगली इमेज बनानी है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हाइट हो गई और इससे बना दो। और अगर पहले ऑब्जेक्ट हाइट पे हुआ तो क्या? पहला जो तो भी object कोई है, दिक्कत मतलब नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मतलब ये ये ना सर कह रहा पहले हूं एक लेंस माने सॉल्व करें फिर दूसरे के दूसरा जब इमेज आ हाँ। जाएगा उसके करेंगे। हाँ जैसे ये था, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंडिपेंडेंटली पूरा डेटा ही ले लेते हैं। जैसे फोकल लेंथ होती 20, ये होता 30, ये होता 1 सेंटीमीटर, ये होता 2 सेंटीमीटर। तो पहली इमेज कहाँ पे बनेगी? 60 से डाइवर्जेंस 20 का कन्वर्जेंस 60 माइनस 60 60 60 डाइवर्जेंस हाँ डबल ये कन्वर्जेंस हाँ ये मान लेते हैं 30 होता है। तो पहली इमेज इसकी बनेगी 60 पे, यहाँ 30 आगे और 2 सेंटीमीटर नीचे, यस सर। इत्तेफाक से इसी की प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस हाँ और मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस 1 होती, प्रिंसिपल एक्सिस पहली इमेज बनती 1 यहाँ पे। सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो अब हाँ, हम इसको कैसे सोचते कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसके रिस्पेक्ट में 30 का कन्वर्जेंस लेके आया। हाँ इसकी फोकल लेंथ मान लो 60 है, तो 30 का कन्वर्जेंस लेके आया 60, 20 पे इमेज बनेगी और इसी तरफ 20 पे इमेज बनेगी। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर नीचे था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से 2/3 नीचे होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आया समझ में? जी सर यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आ जाएगी। क्लियर? यस सर। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ। और लास्ट इसमें इन सरफेसेस के लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, कि μ1/u प्लस μ2/v और μ2 माइनस μ1 बाय r, एवरीथिंग इज विद साइन कन्वेंशन। और मैग्निफिकेशन कितना आया था इसका? म्यू स्क्वायर सर लेटरल कौन सा वाला ट्रांसवर्स वाला? v/u। कुछ नहीं दिया तो हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं, बाय म्यू टू बाय तो म्यू v बाय म्यू टू बाय बाय म्यू म्यू टू टू, बाय म्यू वन ठीक है? जी ये सर इसका मैग्निफिकेशन था ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल v² बाय म्यू टू, म्यू1 बाय म्यू2। ये इसका आंसर था, ठीक है? सर हाँ, एक बोलिए। वो क्वेश्चन आया था
जिसमें सर लेंस की वो दिया था, ब्रेथ दी थी, मतलब लेंस इतना मोटा है 5 सेंटीमीटर, इस सब से क्वेश्चन था ये। अरे वो ऐसा दिया था, अपर ये जगह। लेंथ दे रखी होगी हाँ हाँ और ये हाइट भी दे रखी होगी, तो मान लो बिल्कुल सर। ये मैं होती डायमीटर 10 दे रखा था सेंटीमीटर। एक्चुअली। हाँ मान लो ये 10 सेंटीमीटर, हाँ ये 1 सेंटीमीटर, तो हाँ हमें रेडियस चाहिए, तो सर्कल कंप्लीट कर लो, स्क्वायर। ये स्फीयर कंप्लीट कर लो, ये रेडियस r है, आर r माइनस 1 है, वन R minus और 1. 200 ये हाइट h 10 है, पाइथागोरस। ठीक है सर ठीक। r स्क्वायर कट गया, हम्म 1 स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, इससे फोकल एंड प्रोग्राम से आ जाएगी। 100 50 आ गई, रेडियस 50 आ गई। अब इसके बाद म्यू माइनस 1 1/50 प्लस 1/50। हाँ ये ठीक दिया है। होगा, ठीक है सर। अब मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा, जो रिवीजन वीडियो था, मैं पहले रिवीजन करवा चुका हूं इसका, ठीक है, हाँ सर। रे ऑप्टिक्स का काफी अच्छा रिवीजन वीडियो था, उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा 1.5 घंटे में। उस ठीक है रिवीजन सर। वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसमें क्वेश्चन भी शायद करवाए हैं मैंने, यस अच्छा वो फॉर्मूले जिसमें आपने बताया था। पता नहीं वो शायद फॉर्मूले के साथ एक में मैंने असली में क्वेश्चन करवाए हैं। एक सर क्वेश्चन कराया था सर, एक ही क्वेश्चन में उसकी सब कुछ क्वालिटी ले वैसी लिया है था। सर, उसमें सब कुछ करा दिया था। जिसमें हाँ उसकी क्वालिटी वैसी थोड़ा पुराना वीडियो है वो सर। मैं देखता हूँ, नहीं पुराना नहीं, शायद मुझे इसी साल का याद आ रहा है। जो 2020 इसके बाद वाला सर ने आपने एक एक और ही- रिवीजन वीडियो बनाया था, 2 बनाए हैं रे ऑप्टिक्स के। हाँ उसका हाँ। क्वालिटी अच्छा है, हाँ। दूसरे वाले का 1 घंटे का है, वो 55 मिनट कुछ। हाँ अकेला रे ऑप्टिक्स है, जिसमें उसमें क्वेश्चन नहीं थे ज्यादा। क्वेश्चन होने चाहिए। सर 55 एक मिनट ही उसमें क्वेश्चन आपने में रे आपने सब ऑप्टिक्स कुछ पार्ट करा को दिया कवर था। किया था, प्रिज्म और आगे वाले पार्ट। हाँ रे ऑप्टिक्स 2 का करा था, मतलब जिसमें प्रिज्म और उसके आगे आगे कर्व सरफेस वगैरह, लेंस मेकअप। जो भी था काफी अच्छा रिवीजन वीडियो था। हाँ सर 2020 वाला। एक मिनट देखता हूँ, रिवीजन सर्च मान लेता हूँ। इसमें वाला केवल ये एक ही क्वेश्चन था। अच्छा ये नहीं। यही था। देखता हूँ यही है कि नहीं है। यही है सर। एक में क्वेश्चन की क्वालिटी काफी अच्छी थी एक में, और शायद यही है जो एडवांस वाला रिवीजन होगा, जेई एडवांस ना। हाँ हाँ ये सर। शो और, लेकिन मुझे लग रहा है इस साल भी एक कोई करवाया था, ये तो 2 घंटे 8 मिनट वही वाला है। सर इस साल आपने वो 36 मिनट वाला करवाया था जस्ट टेस्ट के 1-2 दिन पहले। हाँ वो हाँ, सबसे ऊपर है, एक हाँ, ही क्वेश्चन सबसे है। उसमें सिर्फ फॉर्मूला था, फॉर्मूला ऐसा है क्या? ये हाँ। था। हाँ यस सर। इसके संग आपने एक ये आधे चैप्टर वाला के और बस डाले एक थे। ही क्वेश्चन चलो 55 मिनट वाला, तो उसमें कुछ पार्ट ही था वो एक्चुअली। 54 मिनट वाले में 51 मिनट वाले में वो एक मिक्स था। मुझे क्यों याद आ रहा है, पता नहीं, यही तो नहीं कहीं वो, इसलिए याद आ रहा हो। नहीं सर ये नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला रिव्यू? हाँ सर हाँ ये 35 मिनट का। इसमें सिर्फ फॉर्मूले बताए थे क्या? सर हाँ सर, एक क्वेश्चन और एक कराया था question जिसमें था। हमने अच्छा, सब बड़ा कुछ ले लिया अच्छा था। बड़ा सा बड़ा अच्छा था। तो यही होगा फिर, मैं अभी देख के शेयर कर दूं। हाँ यही है, यही है, इसी से काम चल जाएगा। हाँ। इसमें सब कुछ तो बताया है। हाँ हाँ सर और क्वेश्चन बस एक ही करवाया था। बट इसमें शायद सर आपने स्फीयर कवर नहीं किया था। कुछ पार्ट लिया था। एक आध तो लिया होगा स्फीयर का। हाँ चलो ये देखना है, और वो दूसरा में उसमें से पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट देख लेना। हाँ क्वेश्चन तो इसमें बहुत मिल जाएंगे एडवांस वाले में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ। क्योंकि 2 घंटे का है तो काफी डेप्थ में हो गए। ये अभी तक शायद कभी देखा नहीं ये वाला वीडियो। हाँ हाँ ये तो, हाँ नहीं देखा। ये तो बहुत ओके आ गया स्फीयर का। सब होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें तो पूरे में। कुछ पार्ट देख लेंगे। ये देख लेंगे, पूरा ही देख लेंगे। एडवांस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सर मेंस वाले पूरा देखने क्या? हाँ मेंस वाले पूरा देखने क्या? मेंस वाले
बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चंस तो हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये दिख रहे हैं। तो देखा है सर ये? सर हाँ देख चुके हैं ये वाला वीडियो। देख चुके हो ना? तो ये हाँ, तो बोर्ड आपने question- पहले किया था। देखो वही क्वेश्चन ये दिख गया जो तुम पूछ रहे थे ना, ये देखो, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाइट दी है, विड्थ दी है। बिल्कुल सर। हम्म। तो तुम्हारी मर्जी। अभी अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले रिवीजन करने हैं, क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो 35 मिनट वाला, हाँ 35 मिनट वाला, यही देख लो 35 मिनट वाला। एडवांस yes, वाले ये वाला देख लेना। शीट दे देना ना, एक इनको advance शीट पे कर देख लेंगे, Okay, अगर प्रॉब्लम आई शीट तो है, देख शीट लेंगे। वही मेंस वाली है ना? हाँ हाँ, मेंस वाली है ना, हाँ हाँ, उसी तो को। प्रॉब्लम आई तो देख लेंगे। हाँ, और क्या, पहले ये रिव्यू वाला वीडियो देखना, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सीधे हाँ शीट सर। लगाना, फिर भी दिक्कत आए तो देखना। हाँ है ना? सर आज जनरल की क्लास नहीं दोपहर में, तो वो तिवारी नहीं सर है? ले लेंगे। नहीं सर, नहीं, सुबह ले सुबह लीजिए। हो गई थी तो जितेंद्र सर की तिवारी सुबह सर हो की गई है। थी? हाँ तो तिवारी से लेंगे मुझे आधे पहले घंटे पता से। होता तो। तिवारी सर की है फिर सेकंड। हाँ सर, कब हो गए मतलब टाइम? 3 बजे। एडवांस 3 वाले बजे का होगी फिर। तिवारी सर को पता है ना? नहीं, नहीं पता है। सर नहीं बता ना। इन्फॉर्म तो कर दिया था। चलो, तो ये क्विक रिव्यू वाला वीडियो देख लो, पब्लिक है ना? हाँ सर, पब्लिक है। पब्लिक है सर। चलो, तिवारी ग्रुप सर को पे- बोल दीजिएगा, परसों से ऑनलाइन नहीं है, परसों हाँ से। सर। परसों से ऑनलाइन लेंगे ना? हाँ। चलो सही। तो ये देख लो, काम चल जाएगा। जिनको ज्यादा जरूरत है, डेप्थ में देखना है, तो ये एडवांस वाला देख लेंगे, क्वेश्चन हाँ करने सर। हो। हाँ सर। जो मेंस के लिए कर रहे हैं वो रिव्यू वीडियो देखो और उसी से काम चलाओ। सर एडवांस के लिए सर? क्वेश्चन कहाँ से लगाने? एडवांस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लगाने, उसके लिए मैं शीट दूंगा। यस सर सर। मेंस ऐसे का ही भी शेयर कर देना अभी। केटीजी क्या? थर्मो का भी आप डाल दीजिए, आप बोल मेंस रहे वाली भी शेयर कर देना सर अभी। सुनो, एडवांस के लिए मैं शायद कैनवास पे वो डालूंगा, कैनवास पे ही पेज बनाऊंगा उसमें, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसका ये देख लो, इसका ये देख लो, ऐसा ओके होगा सर। एडवांस का, है ना? तो लेक्चर के पार्ट बताने पड़ेंगे, इतने मिनट से इतने मिनट ये वाला लेक्चर देख लो, ऐसे करके। वो भी टेलीग्राम पे शेयर करोगे आप? वो कैनवास पे सबके पास आईडी है ना? सर ऑफलाइन हो सकती है क्या क्लास? पता नहीं यार, अभी तो नहीं पता, अभी 4-5 दिन तो पता नहीं चलेगा, 4-5 दिन तो पता नहीं। सकते हैं क्या क्या? सेल्फ स्टडी के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए तो खुली है शायद। सर आप वो मिलोगे? पता नहीं यार, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आजकल दिन भर इसी में चला जाएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे वो मैकेनिक्स रिवीजन के वीडियो पूरे नहीं बने हैं, तो मुझे बनाने हैं 3-4। सर एक मुझे कर्व सरफेस वाले में ये पूछना था, जो राइट साइड होता है ना, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर, हाँ उस पूरे का साइन अपन पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं कि सिर्फ आर का साइन पॉजिटिव नेगेटिव से देखते हैं, ज्यादा म्यू वाले को शेड करके? बता रहा हूँ, 1 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग कर दो। ऐसा है, ये कह रहे हो ना? हाँ। सिर्फ 2 की 3 है क्या यहाँ? नहीं, म्यू1 सिर्फ एक तरफ कर्व सरफेस है और पूरा वो फ्लैट वाला ये बाकी मान लो, जो आपने पहले अभी फॉर्मूला बताया था। ये है मान लो, है ना? तो ऑब्जेक्ट यहाँ 30 पे, इसकी रेडियस 30, इसकी रेडियस 40, और ले लेता हूँ इसकी रेडियस 60, 3/2, 2, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे कुछ और ले लो, 4/3, ठीक है? तो जैसे इसके लिए करते तो -1/-30 प्लस 4/3/v। फॉर्मूला क्या लग रहा है? μ1/u प्लस μ2, म्यू लास्ट, इनिशियल और फाइनल, बाय v इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे इस वाले पावर की, तो μ2 कौन सा है? 3/2 और μ1 कौन सा है? μ2 है, रे कहां से आई कहां गई, तो ये μ2 है, ये μ1, तो 3/2 -1 और रेडियस -30, रेडियस -30 है ना?
-30 प्लस 30 नहीं आएगी ना? प्लस प्लस होगा 30 साइड होगा ना, हाँ, प्लस 30 प्लस प्लस 30 30 होगी। प्लस 30 इंसिडेंट प्लस 30। बस अब हमारा डिनोमिनेटर की म्यू2 साइन और हम फिल म्यू1 करके ये हो बोलते गया। हैं। क्या? डिनोमिनेटर की साइन जो रेडियस है उसको फिल साइन करके बोलेंगे। कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। 2 - 3/2 इस बार रेडियस नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, प्लस 4/3 - 2 अपॉन प्लस 60। आ गया समझ में? हाँ सर। ओके यस सर। यस तो सर। अब चलो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन, अब जो तुम्हारा आगे कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन की, अगर ये ऐसा होता, ठीक। ये 40 सेंटीमीटर और होता और बाहर एयर होती, तो आप इस वाली सरफेस को कंबाइन नहीं कर सकते थे, सिर्फ थिन सरफेस कंबाइन होती है। हम्म, तो मान लो ये सॉल्व करने पे v की वैल्यू 60 आई प्लस 60, तो 60 कहां से आई? ये जो लेंस है। बिल्कुल। तो ये जो 60 हमारी अगर इतनी इक्वेशन सॉल्व करने पे आई, वो 60 यहां से आई। वो Yes, sir. पहले टक्कर जाएगी इससे। तो हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया, ये यहां से गया, यहां गया। क्लियर? इस हिसाब से ये यहां टकराने वाला है। तो हमने क्या किया, जिनको कंबाइन कर सकते थे उनका आंसर निकाल दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब ये यहां से 20 पे टकराने वाला था, ये लेंथ 20 ही आएगी। हाँ। हमने ये 40 माना था। तो अब 4/3 के हिसाब से अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस सर। हाँ। क्लास में, तो ये 20 का 3/4 50। चलिए सर। ठीक है। थैंक सर यू। ये 60-30 सेंटीमीटर के जो लेंस है उससे आया है ना? हाँ, ये तो तीनों थिन है ना, ये डिस्टेंस तो ना के बराबर है। अच्छा। क्लियर? एक चीज बोलो। एक बार फ्लैट सरफेस नहीं, फ्लैट सरफेस बनाइए थोड़ा। क्या? फ्लैट सरफेस बना, फ्लैट सरफेस बना दीजिए, फ्लैट किस सरफेस। नया क्वेश्चन? हाँ, छोटा सा छोटा सा। हाँ सर इसको जैसे इसका म्यू म्यू मान लो, हाँ है ना, और बाहर बने तो, और सर रे मैं बाहर से फेंक रहा हूँ। हाँ हाँ। सर, बस एक चीज समझाइए ना, ये चीज थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि रे फैलेगी आगे जाके कि डाइवर्ज या कन्वर्ज। हाँ, क्या कर रहे हो? अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, ये सीधी जाएगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये ये पास आएगी, हाँ पास आएगी, दूर जाएगा। ये 1 × ये d है, तो ये d म्यू होगा। म्यू डी। हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बना लिया करो ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर जैसे जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, अब तो जैसे इस जे वाला टाइम तो चला गया, आप वो मैकेनिक्स का रिवीजन करा रहे हो, तो उन्हें आखिरी का 1 महीने तो बचेगा, उसमें हो जाएगी तैयारी उनकी? तो सिंपल सी बात है, तो तुम पहले पढ़ते। नहीं नहीं, मतलब कैसे तुम नहीं, मैं सुनो, हाँ प्रैक्टिकली पहले ये सोचो कि पहले मेंस हाँ में अच्छा करना है, फिर एडवांस में अच्छा होगा ना। हाँ, वो तो सही बात है। टाइम तो उतना ही है, उतने टाइम में या तो मेंस का पढ़ लो या एडवांस का पढ़ लो। हाँ तो अभी मेंस का इतना अच्छा कर, क्योंकि आईआईटी में क्या होता है, 50-60% तो मेंस जैसा लेवल होता है, 40% एडवांस का लेवल होता है। तो बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो एडवांस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें ठीक ठाक रैंक चाहिए और एडमिशन हो जाए तो मेंस का भी अच्छे से पढ़ लो तो भी काम चल जाता है। अच्छा। तो रिस्क फ्री यही है। क्योंकि अभी ऐसा कर लो कि तुम 12th का कर लो, फिर जो 1 महीना बचेगा उसमें 11th पार्ट कर लेना। हाँ अभी स्कूल का और इसमें 12th अच्छे, स्कूल के दौरान 12th बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है ठीक है। 12th का करोगे तो 12th आईआईटी के हिसाब से कर लेना, तब 11th कर लेना। सर जैसे मई में बोर्ड्स चलते हैं तो फिर क्लासेस बंद हो जाती हैं क्या? क्लासेस बंद होती हैं हाँ, उस दौरान स्कूल की होगी अगर लगेगा तो, अदरवाइज वैसे नहीं लगती, ऑफिशियल नहीं लगेगी, है ना। सर प्लीज वो एडवांस चलो वाले तो टेस्ट पेपर का भी डिस्कशन रख लीजिए। कल होगा। रे ऑप्टिक्स का वीडियो देख लो जो 35 मिनट वाला है, और शीट सॉल्व करना। शीट में अभी सर चॉइस की क्लास कितने बजे होगी? खाना वाना खा लो, उसके बाद हो जाएगी, मैं बता दूंगा सर को। 3 बजे से कर लेंगे सर। ठीक है सर, है ना। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो पूछना। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।